जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज रविवार के दिन हम सब रविवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा गया है। शायद यही वजह है कि वैदिक काल से ही सूर्य की पूजा आराधना की जा रही है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य सभी ग्रहों के अधिपति हैं। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी भगवान सूर्य देव की पूजा रोज करें। सुबह भगवान सूर्य देव को एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा कुमकुम, अक्षत, रोली डाल दें और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद इस कथा को सुनिए। इस कथा के सुनने मात्र से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो केवल सूर्य व्रत कथा का पाठ करके ही आप मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी जो कि सूर्य देव की बड़ी भक्त थी। वह हर रविवार को प्रातः काल स्नान करती, इसके बाद पूरे घर को गोबर से लीपती, फिर भोजन तैयार करती और सबसे पहले उसका भोग भगवान सूर्य को लगाती, इसके बाद ही भोजन करती। यह उसका नियम था। सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया के जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब वह हमेशा की तरह रविवार के दिन अपनी पड़ोसन के घर गोबर लेने गई तो उसे गोबर नहीं मिला। तो बुढ़िया ने कहा कि बहन गोबर चाहिए था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इससे दुखी बुढ़िया घर वापस लौट आई, लेकिन न तो उसने भोजन बनाया न ही भोग लगाया। जब रात हुई तो वह भूखे पेट ही सो गई। सूर्य देवता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। बुढ़िया के दुख का कारण सुनकर सूर्य देवता ने उसे सर्व कामना पूर्ति गाय का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की आंखें खुली तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि उसके आंगन में तो गाय के साथ एक सुंदर सा बछड़ा बंधा है। उसने गाय को घर के बाहर बांध दिया। उधर पड़ोसन की भी उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा कि बुढ़िया की गाय ने तो सोने का गोबर किया है। पड़ोसन ने मौका देखकर बुढ़िया की गाय के गोबर को अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। सूर्य देवता ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह जागने पर उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तब से वह उसे भीतर ही बांधने लगी। बुढ़िया की पड़ोसन को उससे बड़ी ईर्ष्या हुई। वह राजा के पास पहुंची और उसे पूरी बात बताई। यह सुनते ही राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर गाय को अपने यहाँ मंगवा लिया। लेकिन कुछ ही देर में राजा का पूरा महल गोबर ही गोबर से भर गया। राजा ने सिपाहियों को आदेश देकर गाय को बुढ़िया के पास छोड़ने का निर्देश दिया और पड़ोसन को दंड दिया। इसके साथ ही संपूर्ण प्रजा को सूर्य देव का व्रत और पूजन करने के लिए कहा जाता है कि सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया के जीवन की ही तरह संपूर्ण राज्य के लोगों को सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि इस व्रत कथा को सच्ची श्रद्धा से पढ़ने पर धन तो लाभ होता ही है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बोलिए सूर्य भगवान की जय। भगवान सूर्य देव की दूसरी कहानी। विषादग्रस्त समुद्र को देखकर सूर्य देव ने प्रश्न किया, हे रत्नाकर, आपकी यह दशा क्यों हुई? यदि मैं आपके दुख निवारण में किंचित सहायक हो सका तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। समुद्र ने अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहा, हे आदित्य, मेरे पास अथाह जल का भंडार है, परंतु मैं इस जल राशि से एक पक्षी का भी प्यास नहीं बुझा सकता। मैं लोक कल्याण हेतु जल का उपयोग करने में असमर्थ हूँ। बस इसी पीड़ा से मैं अत्यधिक व्यथित रहता हूँ।
समुद्र के दुख का कारण जानकर भगवान सूर्य ने कहा, हे महासागर, ऐसी संपदा जो अपनी विशालता प्रदर्शित करने के लिए ही सिंचित की जाए और उसे लोक कल्याण में व्यय न किया जाए, वह संपत्ति इस खारे जल के समान ही अनुपयोगी और व्यर्थ सिद्ध होती है तथा अनेकानेक दुखों का कारण भी बनती है। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि अपने द्वारा संचित धन का समुचित अंश जन कल्याण हेतु समर्पित कर यश का भागी बने। समुद्र ने शंका प्रकट की, परंतु मित्र में इस खारे पानी को किस प्रकार उपयोगी और हितकर बना सकता हूँ। आदित्य, यदि आप कुछ उपाय करें तो मैं भी परमार्थ करके अपने को कृत्य समझूंगा। सूर्य ने कहा, मैं अपनी तेज उष्मा से महान जलराशि का कुछ अंश वाष्पित कर दूंगा। ये वाष्प समूह ऊपर उठकर घटाओं के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। वायु के वेग से ये घटाएं सुदूर क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थलों में वर्षा करके धरती और समस्त प्राणियों को तृप्त कर देगी। तुरंत ही दोनों ने मिलकर पवन देव को इस योजना की जानकारी देकर सहयोग के लिए प्रार्थना की। वह सहर्ष इस पुनीत कार्य में सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, सूर्य ने प्रचंड गर्मी से समुद्र के जल को वाष्पित करना शुरू किया। वाष्प कणों से निर्मित काली घनी घटनाओं को वायु ने तीव्र गति से विभिन्न दिशाओं की ओर पहुंचाया। रिमझिम बारिश से प्यासी धरा की तृषा शांत हो गई। पृथ्वीवासी सभी प्राणी प्रसन्न हो गए। अनेकानेक जीव जंतु अपनी मधुर आवाज से हर्ष युक्त कोलाहल करने लगे। वास्तव में वह कोलाहल मात्र न होकर अपने जल प्रदाता के निमित्त कृतज्ञता ज्ञापन और उसका यश गान था। नवांकुरित पौधों से सारी वसुधा हरी भरी हो गई। शुष्क सरोवर जल से परिपूर्ण हो गए। नदियां पर्याप्त जल संपदा से उफनने लगी और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए तीव्र गति से दौड़ पड़ी। महान परोपकारी समुद्र की ओर मार्ग में तालाबों, झरनों और छोटे नदी नालों ने भी समुद्र के लिए जल दान किया और उसकी प्रशंसा की। बड़ी नदियां एकत्रित जल लेकर चल पड़ीं। मीठी जल राशि का विशाल भंडार ले जाकर नदियों ने परोपकारी सागर को सर्वस्व समर्पित कर दिया। मीठे जल से संतृप्त उस महासागर को तब कितना संतोष और शांति मिली, यह उसके सिवा और कौन जान सकता है। सूरज ने देखा कि समुद्र के जल स्तर में रत्ती भर की कमी नहीं आई थी और न ही स्वयं के तेज में। इस कार्य में सहयोगी हवा भी सौंधी महक से सुरभित हो गई थी। इस तरह से सूर्य देव ने बुझाई थी समुद्र की प्यास। बोलो भगवान सूर्य नारायण की जय।